तो देखो आज क्लास में हम लोग CRISPR Cas9 ठीक है इसके बारे में समझने वाले हैं। अब ये समझने से पहले ना तुमको एक चीज़ समझना होगा, बैक्टीरिया। देखो इंसान का जो एनाटॉमी है, यानी कि इंसान जो हरकत में आया, होमो इरेक्टस है ना, या होमो हैपिलस कह दो, उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग होमो सेपियंस का यात्रा किए हैं, लंबा यात्रा किए हैं। यदि हम अपना स्टोन एज को फिर देखें अच्छे से पलट के तो पता चलता है कि लगभग 1 लाख ईयर्स के आसपास का यात्रा रहा है हमारा। उससे पुराना यात्रा तो नहीं है। 1 लाख वो भी बहुत मुश्किल है, 1 लाख एक अप्रोक्स मान रहे हैं। बट बैक्टीरिया ऐसा नहीं है स्टूडेंट। बैक्टीरिया कितने मिलियन मिलियन बिलियन ईयर्स से रह रहे हैं अर्थ में। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या रीज़न है कि बैक्टीरिया इतना लंबा समय से रह रहा है? ये CRISPR को समझना है तो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम को समझना होगा हमें। बात समझे? तो इंसान अभी आया है, इंसान से पहले कई साल, कई लाखों करोड़ों साल पहले था ये। तो चूंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है बहुत पुराना है, तो यही रीजन है स्टूडेंट कि इसका जो मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। बात समझे? अब देखो वायरस, वायरस जानता है ना, वायरस जो कि कोविड-19 भी एक वायरस ही है। वायरस केवल ह्यूमन बीइंग को ही अटैक नहीं करता है, वायरस बैक्टीरिया को भी अटैक करता है। वायरस किसी को नहीं छोड़ता है। अब देखो कोई मान लो कि इन्वेडिंग वायरस यानी कि बाहर का वायरस है जो आके अटैक करना चाहता है, तो बैक्टीरिया में अटैक किया, और ये बहुत पहले से हो रहा है। तो बैक्टीरिया में स्टूडेंट जब अटैक किया तो बैक्टीरिया के पास ना स्पेशल मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया के पास क्या है? स्पेशल मैकेनिज्म है। वो स्पेशल मैकेनिज्म क्या है, यहां पे ध्यान दो। वो क्या करेगा कि बाहर से मान लो कि इन्वेडिंग डीएनए हो गया, बाहर से वायरस क्या है, वायरस का मान लो कि डीएनए हो गया, वो करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस चीज को ना अपने अंदर रख लेगा, एक कोड करके रख लेगा। पहले मान लो कि फर्स्ट टाइम अटैक हो रहा है तो यहाँ पे कोडिंग करके रख लेगा, इसका अपना डीएनए, इसका अपना डीएनए। अब बाहर से जो इन्वेडिंग डीएनए था उसको कोड करके साथ में रख लेगा। ये होप तो समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि नेक्स्ट टाइम सेम वायरस फिर से उसको अटैक कर रहा है, तो उस समय इसका जो आरएनए है वो आरएनए को बोलेगा कि जाओ थोड़ा देख के आओ रे, फिर अटैक कर रहा है। तो आरएनए क्या बोलेगा कि आरएनए पहले देखेगा अपना डीएनए को जो यहाँ पे आके बन गया। पहले डीएनए कुछ और था, ये आया तो कोडेड हो गया और एक डीएनए बन गया यहाँ पे, क्योंकि बाहर का जो डीएनए है वो अपने अंदर उसने ले लिया। जो इन्वेडिंग वायरस का जो डीएनए था वो अपने डीएनए के अंदर वो घुसा दिया, रख दिया, और फिर से वही चीज अटैक हो रहा है। तो मेमोरी है उसके पास, जो पहले अटैक हुआ है। तभी आरएनए क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा हमारा भाई का डीएनए ठीक है, इतना है, सेम आया, मान लो कि सेम ही अटैक हो रहा है, तो वो क्या करेगा, Cas9 एक प्रोटीन होता है, Cas9 एक प्रोटीन है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर है, वो भी उसको बोला है कि चलो भाई सेम चीज आ रहा है अटैक करने के लिए, चलो हम तुमको गाइड करते, कट कर देना वहां पे। बट शर्त ये कि सेम मैच होना चाहिए, जो यहाँ पे आके ये यहाँ बैठ गया सिमिलर तुम्हारा इन्वेडिंग डीएनए होना चाहिए। तो Cas9 को बोल दिया आरएनए ने, आरएनए मतलब जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया का आरएनए है, जाके बोला, जाके कैंची काट दिया, वहाँ पे काट दिया, वहाँ पे डेथ हो जाएगा, फिर से वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली बोला क्योंकि एक प्रोटीन है, आरएनए गाइड करता है प्रोटीन को जो कि Cas9 है, और गाइड करेगा, और वही Cas9 एक तुम्हारा मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। तो उस समय Cas9 एक्टिवेट हो जाएगा, आरएनए साथ में जाएगा कि कहाँ कहाँ कट करना है। तो Cas9 क्या करेगा, यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा, और ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो बट उसके लिए जरूरी था कि यहाँ पे इसके पास प्री मेमोरी होना जरूरी था। बिल्कुल यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है CRISPR का। थोड़ा बहुत समझ में आया? यही चीज पे बात होगा क्लास में, टोटल यही चीज पे बात करेंगे। यदि समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही समझो कि ये हम बता रहे बैक्टीरिया का इम्यून पावर के बारे में बता रहे हैं तुम लोग को, कि बैक्टीरिया कैसे, बैक्टीरिया के पास इतना अद्भुत इम्यून पावर रहता है। बात समझ में आया ना? तो यही चीज़ हम लोग एक एक लाइन में समझेंगे, जो एक
कहानी बताए हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन। देखो CRISPR Cas9 ये जीन एडिटिंग टेक्निक है। जीन एडिटिंग टेक्निक है। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है कि हम जीन को एडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। दैट कैन टारगेट एंड मॉडिफाई DNA विथ अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि ये जीन एडिटिंग टेक्निक है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DNA को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा DNA पहले प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई किए। और देखो ना, इससे पहले ये तुम लोग के दिमाग में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है पहले वाला, तो पहले क्या कर रहे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे थे, दो जगह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले रहे थे, दोनों को ज्वाइन कर रहे थे, फिर तुम्हारा उसमें डाल रहे थे, बैक्टीरिया में डाल रहे थे, है ना, वेक्टर के रूप में, और फिर उसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो कर तो इसी तरह रहे थे, जीन एडिटिंग टेक्निक ही था ना, जिसमें हम कोशिश क्या करते हैं कि DNA को मॉडिफाई करना, ताकि जो हमारा अलग अलग फील्ड का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, जो भी चीज़ वहाँ पे हमें फ़ायदा हो सके। सही बात है ना। दूसरा देखो, इस सिस्टम में CRISPR Cas9 सिस्टम में ना, एक तुम्हारा CRISPR में क्या होता है, एक कैस होता है और एक गाइड RNA होता है, जो अभी RNA बोल रहे थे, जो गाइड करता है RNA। इसमें कैस होता है, इसमें गाइड RNA होता है। मैं बताऊंगा कि कैस क्या है, गाइड RNA क्या है, क्रिस्पर क्या है, वो सभी चीज़ हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। तो पहले इसका हिस्ट्री देखते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ है। ऐसा जो जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार CRISPR का डिस्कवर किया था DNA में, DNA ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का जो DNA है, वहाँ पे उन्होंने CRISPR का अरेंजमेंट देखा था, समझे। और इसलिए मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है तुम लोग को। ये बैक्टीरिया में पहली बार देखा गया था इस तरह का फॉर्मेट CRISPR का। अब CRISPR क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। कब हुआ था ये, 1987 में बैक्टीरिया के DNA में देखा गया था। द साइंटिस्ट नोटिस ए पैटर्न ऑफ शॉर्ट रिपीटेटिंग पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंसेस सेपरेटेड बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग स्पेशल DNA सीक्वेंसेस। अब देखो, यही तो उस दिन तुमको हम डिकोड करवा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, क्या शॉर्ट है, छोटा छोटा है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें समझो बेस्ट X X X X, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोमिक यही वर्ड है ना यहाँ पे, पैलिंड्रोन। इसका मतलब होता है मैडम। एक वर्ड दे रहे मैडम, मैडम तुम यहां से पढ़ो और यहां से पढ़ो, सेम है ना, सेम है ना। MADAM मैडम पढ़ो या MADAM पढ़ो, बात एक ही है ना। इसको पैलिंड्रोमिक कहा जाता है। बात समझे। अब यहाँ पे वर्ड समझो कि जो पैटर्न था, जो CRISPR जो पाया गया बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के अंदर, वो छोटा छोटा है, शॉर्ट है, ठीक है, रिपीटेटिंग है, X से X से X से X से, समझ गए। और पैलिंड्रोमिक है, इधर से भी सेम नजर आएगा, इधर से भी सेम नजर आएगा, बात समझे। बट कैसे वो डिफ्रेंशिएटेड है, देखो, सेपरेटेड बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग स्पेशल DNA सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। तो X दूसरे X से A से सेपरेटेड है, ये X दूसरे X से B से सेपरेटेड है, ये X इस X से C से सेपरेटेड है। इस तरह बुझने आया, कुछ भी बुझने आया ना। तो वहां पे देखो, सेपरेटेड बाय शॉर्ट नॉन रिपीटेटिंग, देखो रिपीट नहीं हो रहा है, A अलग है, B अलग है, C अलग है, D अलग है, समझ गए। मजा आ गया ना समझ के। हाँ हाँ, देखो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग है बट शॉर्ट है। एक टाइम जैसे A B C D हो सकता है, फिर तुम्हारा D C A B ऐसे करके हो सकता है, सेम नहीं है, बट ये हमेशा X X ही रहेगा। हाँ हाँ, तो इधर से देखो, इधर से देखोगे ना, you'll get। अब इसका अरेंजमेंट बहुत लंबा होता है स्टूडेंट, ये जेनोम है ना, जेनोम में तो लाखों पीरियड्स ऐसे रहेंगे, जिसमें तुम इधर से भी देखोगे तो सेम रहेगा, इधर से भी देखोगे सेम रहेगा, ये भी प्रॉपर्टी रहेगा। एट द सेम टाइम ये और इसके बीच में, ये डबल X के बीच में ये चीज से अंतर रहेगा। अभी देखो ये अंतर कैसे आया, ये समझो, ये अंतर कैसे आया कि बैक्टीरिया का अपना एक इम्यून सिस्टम था, बैक्टीरिया का अपना XX था, समझे। और इसको इन्वेड किया किसने, बाहर का कोई चीज ने, वायरस ने इन्वेड किया, तो वहां पे ये आके अटैच हो गया और एक सीक्वेंस बन गया। एक्चुअल में ये हो रहा होता है, बात समझे। ये जो सीक्वेंस जो बना है, ये रिजल्ट में बना है, ये उसका अपना नहीं है,
अपना जो कहते हैं ना वो